हेलो माय कपकेक्स, सो वेलकम बैक टू योर चैनल द मिस्टिक रे। तो आज की आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आई एम चैनलिंग सम मैसेजेस। समवन वांट्स टू बाइट यू लाइक अ वैम्पायर। ओके, सॉरी फॉर द मैसेजेस, बट जो चैनल होगा वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा बिकॉज दीज मैसेजेस आर फॉर समवन। ओके, तो अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करें तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्स्ट टाइम आए हो। ठीक है, अपने इष्ट को, देव को, देवी को, भगवान को, यूनिवर्स को, एंजल को, जिसको भी मानते हो उसके बाद उनको थैंक यू करना कमेंट्स में। जो आपके साथ रेजोनेट हो उसको क्लेम कर लेना कमेंट्स में। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज यही होता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप लोग को मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है डिटेल्स डाल दूँगी। मुझे अभी से ही ऐसा लग रहा है समवन वांट्स टू बाइट यू। ठीक है, बाइटिंग की एनर्जी आई थी। समवन जिसको अभी तक आप चेस कर रहे थे ना, वो अब आपको ज़्यादा चेस करने वाला है। ठीक है, और पागल होने वाला है आपके पीछे, लाइक अ क्रेजी डॉग। व्हाट आई एम सेंसिंग राइट नाउ, ही और शी इज़ गोइंग टू बी क्रेजी ओवर यू। ही और शी इज़ गोइंग टू चेज यू लाइक हेल। बिकॉज अब तक अगर आप करते रहे हो तो अब वो करेंगे, बिकॉज आपने डिटैचमेंट की जो एनर्जी है उसको पा लिया है। आपने उसका पीछा करना छोड़ दिया है, आपने उससे बैक ऑफ कर लिया है। कुछ लोगों ने मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया है। तो जिससे आप पहले कमिटमेंट चाहते थे और उसने आपको नहीं दी, वो आपको कमिटमेंट देने वाला है। इन द पास्ट यू गॉट डिसेप्शन इज़ वॉट आई एम हेयरिंग। मुझे क्लेयरवॉयंसी के थ्रू सब मैसेजेस आ जाते हैं तो मैं वो बताती रहूँगी। कुछ कार्ड्स के थ्रू, कुछ टूल्स के थ्रू मुझे मिल जाते हैं मैसेज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो इंट्यूटिव मैसेजेस थे ये। ठीक है, आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपकी एनर्जी देख लेते हैं पहले। आपकी करंट एनर्जी से मेरा मतलब है कि आप किस मोड में हो, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं। सो इन कार्ड्स के ऊपर फोकस करना, अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करना, नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान मत देना। ठीक है, ओके, ये कार्ड मुझे बार बार बुला रहा है। या आप लोगों ने बहुत बुरा टाइम झेला है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग। आप लोगों ने बहुत बुरा टाइम झेला है इस इंसान के बिना। आपने उसको चेस किया, आपने अपने आप को मतलब बिल्कुल गिरा लिया, जिसे कहते हैं एक पर्सन के लिए। आपने वो किया इस पर्सन को पाने के लिए, बट उसने, दूसरे इंसान ने आपको भाव नहीं दिया। ठीक है, इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग फ्रॉम दिस कार्ड। और पहली बात ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लड़का लड़की डजेंट मैटर, आप कोई भी हो आप देख सकते हो। अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, क्रश के लिए देख सकते हो, फ्रेंड के लिए देख सकते हो, किसी सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, आपका कुछ भी है, यू कैन वॉच इट, हस्बैंड वाइफ, वट एवर यू वॉन्ट टू। ओके, देर इज़ नो स्पेसिफिकेशन, जनरल रीडिंग, कलेक्टिव, एंड इट इज़ टाइमलेस ऑफ कोर्स। ओके, सो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों ने बहुत कोशिश की उस पर्सन को चेस करने की। आपने बहुत कोशिश की कि शायद आप पकड़ लोगे तो वो आपको अपना सहारा दे देगा। आपको ज़ख्मी देख कर आपने सिंपैथी के थ्रू उस पर्सन को पाने की कोशिश की। मतलब आपने हर हद पार कर दी। मुझे ये सुन रहा है इस कार्ड से। ठीक है, और एनर्जी निकालते हैं आपकी एक और का। ओ माय गॉड, आप पूरा गिर गए। मैंने आपको बोला ना, आप पूरा गिर गए उस पर्सन के लिए, आप उस पर्सन को पाने के लिए, बट वो नहीं रुका या रुकी। उसने आपको धोखा दिया। या आप बहुत बहुत रोए, इमोशनल टर्मोइल में रहे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइंस। ओके, तो होप आपको कार्ड दिखाई दे रहा हो। आपने वेट किया, बहुत वेट किया। रात भी आप लोग हो सकता है कि वेट करते रहे कि मे बी टेक्स्ट कॉल आ जाए या समथिंग लाइक दैट। इट वाज लाइक कि मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है, आप किससे बात बहुत ज़्यादा करते थे एंड देन सडनली समवन गोस्टेड यू। ओके, फॉर समवन एल्स। दैट पर्सन यू आर, मतलब कि जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहा है हमेशा, या रही है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है मैंने बोला, तो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। डिसेप्शन की बात कर रही थी, एंड हेयर फेल द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट इज़ अ कार्ड ऑफ डिसेप्शन। ओके, समवन ट्रीटेड यू बैडली, सो सॉरी फॉर यू गाइज। आई एम सेंसिंग दैट यू क्राइड अ लॉट, बिकॉज एकदम से मैं रोने वाली हो गई हूँ। सो सॉरी दिस एनर्जी। Oh my god, you suffered a lot. I am hearing it. You suffered a lot. But this person now is going to get what they have done to you. मुझे ये सुन रहा है। ठीक है, टेंशन मत लो, भगवान, यूनिवर्स सब आपकी साइड है। माँ काली मुझे गाइड करना। यस, आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होंगी। आपने जो जो मैनिफेस्ट किया आपको उससे कई ज़्यादा मिलेगा यूनिवर्स से अब। ठीक है, हेयर इज़ द मैजिशियन एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मैं ये एनर्जी के लिए पिकअप कर लेती हूँ कार्ड्स, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, अभी मैं पिक करूँगी आप लोगों को। अब नेक्स्ट फ्यूचर में आपके जो पर्सन है जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो उनकी एनर्जी चेक करते हैं। ओके, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ माई व्यूअर्स पर्सन, जिनके लिए वो ये वीडियो देख रहे हैं आकर। ठीक है, मुझे 2 ऑफ कप्स दिख रहा था। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब आपको, मैंने बोल दिया ना, चेस तो करने ही वाले हैं वो आपको।
दे आर इन ट्रबल। एक्चुअल में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आई एम गेटिंग सो मच एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। वो तड़फ रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा तड़फ रहा है वो इंसान कि अब आप कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। एक्चुअल में मुझे मज़ा आ रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी सो टॉम एंड जेरी। एक चेस कर रहा है और दूसरा भाग रहा है, आप भागोगे और वो चेस करेंगे, एंड दिस इज़ इट। बिकॉज अगर आपके साथ कोई गलत करता है देन यू शुड हैव जस्टिस फॉर योर सेल्फ, ओके। देयर इज़ नो सच थिंग, ओके। तो ये आपके पर्सन के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, एक मुझे कॉल कर रहा है। मैं बहुत इंट्यूटिव रीडिंग कर रही हूँ गाइज, बहुत ज़्यादा। ये मैसेजेस बहुत स्पेसिफिक होंगे आज के, ठीक है, बिकॉज आज मेरी थोड़ी इंट्यूशन ज़्यादा बढ़ी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये कार्ड है आपके पर्सन के लिए इस टाइम पे, ओके। ये उनकी करंट एनर्जी है। परेशान और तड़फ तो बहुत रहे हैं वो, इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा तंग है वो, बट दिखा नहीं रहे हैं आपको। आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक, ऐसा वाला मुझे सुन रहा है। बड़े अड़े हुए हैं, मैं तो मैसेज नहीं करूँगा तो क्या हुआ, उसका आ जाएगा फॉर ग्रांटेड एनर्जी, हाँ। बट ऐसा है नहीं है, अंदर से तो वो इंसान तिल मिलाया हुआ है। जो आपको दिखा रहा है ना वो है नहीं, वो बाहर अंदर से। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी निकालो कार्ड्स प्लीज़, डिवाइनली गाइड मी। माँ काली, माँ दुर्गा, प्लीज़ हेल्प मी। यूनिवर्स गाइड मी। मैं चाहती हूँ कि कार्ड जो है फॉल आउट हो जाए अपने आप से, ओके। नहीं, द सन कार्ड, ओके। सन कार्ड वैसे तो हैप्पीनेस का होता है, बट करंट सिनेरियो में मुझे ये सन कार्ड इंट्यूशन दे रहा है कि नहीं, वो इंसान उस टाइम को याद कर रहा है बेसिकली जिसमें वो आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश था, एंड वो ये भी देख रहा है, अब आपको स्टॉक कर रहे हैं मे बी वो पर्सन बहुत ज़्यादा। वो ये देख रहे हैं कि आप उनके बिना मूव ऑन कर रहे हो, आप उनके बिना खुश हो रहे हो। उनको ये चीज़ ना पसंद नहीं आ रही बेसिकली, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। एक्चुअली में मैं रुक रुक के इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं आपको इंट्यूशन वाइज मैसेजेस देना चाहती हूँ आपके पर्सन की तरफ से। हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ी एनर्जी मेरी ज़्यादा लग जाएगी, बट स्टिल आई वांट टू गिव माय व्यूअर्स द बेस्ट। आप जो मूव ऑन कर रहे हो, पहली बात तो उनको वो पसंद नहीं आ रहा, दूसरी बात आपके साथ जो बिताए अच्छे पल हैं उनके, वो उसको याद कर रहे हैं। दे आर लाइक ओ माय गॉड, मतलब वो लिटरली इस टाइम पे नॉस्टैल्जिक मूड में है। मूड नहीं, मोड, ठीक है। उनको बुरा भी लग रहा है कि आप उनके बिना कैसे मूव ऑन करो, बिकॉज उन्होंने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड एनर्जी में लिया है। मुझे यहाँ पर ये भी सुन रहा है कि अगर उनको मौका मिले दे वॉन्ट टू टेक योर क्लोथ्स ऑफ। एज इट इज़ अ 18+ रीडिंग, आई टोल्ड यू, ठीक है। जिनको नहीं पसंद वो स्किप कर सकते हैं। एट द बॉटम ऑफ द डेक व्हाट आई एम सीइंग इज द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो रही हैं, वो देख रहे हैं बेसिकली आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि आप उनके बिना ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, बीट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। उन्होंने कभी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी आपके पर्सन ने कि आप उनके बिना इतना अच्छा फ्लरिश हो जाओगे, ठीक है। आप उनके बिना इतना अच्छा ट्रांसफॉर्म कर लोगे अपने आप को। इनको ऐसा लगता था कि जैसे आप उनके ऊपर इमोशनली, मेंटली जो है क्या बोलते हैं उसको, वर्ड भूल गई मैं, इमोशनली, मेंटली, सो सॉरी गाइस, इट्स जस्ट कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं एकदम से। हाँ सॉरी, इमोशनली एंड मेंटली डिपेंडेंट हो गए हो आप उनके ऊपर थे, सॉरी, ठीक है। बट अब वो आपको ट्रांसफॉर्म होते देख रहे हैं ना, उनको वो चीज़ बर्दाश्त भी नहीं हो रही है एक तरह से। जेलस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। दे वॉन्ट टू शो यू देयर पावर फिजिकली, कि अगर आपको उनको एक मौका मिल जाए। इट्स नॉट लाइक कि एब्यूजिव एनर्जी है, नहीं, इट्स नॉट एब्यूजिव एनर्जी। दे हैव पैशन फॉर यू, दे हैव लस्ट फॉर यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ओके। उनको ये चीज़ बेसिकली अंदर सबकॉन्शियस में फीडेड है, बट कॉन्शियसली दे डो नॉट नो दैट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। या दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू। द वर्ल्ड कार्ड के पीछे यही कार्ड था, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू सो बैड। दे वॉन्ट टू रिप योर क्लोथ्स ऑफ। फिर से मुझे यही सुन रहा है, दे वॉन्ट टू रिप योर क्लोथ्स ऑफ। एक बार आपका मौका मिल जाए ना उनको, तो दे विल शो यू व्हाट इज़ देयर पावर। बहुत ज़्यादा सेक्शुअल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत इंटेंस डिज़ायर्स है उनकी आपके लिए। दे वॉन्ट टू शो यू देयर एग्रेशन, दे वॉन्ट टू शो यू हु दे आर। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, ठीक है। दे हैव फायर विद इन देमसेल्फ, इवन दो यहाँ पर वाटर साइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बट मुझे यहाँ पर लियो की एनर्जी भी आ रही है, सजिटेरियस की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है। इवन दो ये सारे साइंस के लिए है, बट जो जो साइंस मुझे दिखते जाएंगे मैं आपको बोलती जाऊँगी। वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान ना अब
बड़े वाइसली एक्शंस लेते रहे आपके साथ, बड़ा सोच समझ के, मतलब कि कोई ऐसा कुछ मूव उन्होंने शो नहीं किया कभी लाइफ में आपको कि मतलब उनको कोई फ़र्क पड़ता है या उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं। इवन दो दे वर अ लिटिल बिट अवेयर कि हाँ दे हैड फीलिंग्स, बट उन्होंने आपको कभी शो ही नहीं होने दिया। दे टुक वाइस एंड क्लेवर स्टेप्स, ठीक है, इज़ वॉट आई एम हेयरिंग। ओके, सो लेट्स टेक आउट अनदर कार्ड। बहुत दिमाग घुमाया उन्होंने आपका, बहुत ज़्यादा दिमाग घुमाया उन्होंने आपका, आपके माइंड के साथ मेस क्रिएट किया उन्होंने, एंड दे आर रिपेंटिंग इट राइट नाउ। अब उनको जो तड़प हो रही है ना, एंग्जाइटी जो अब तक जिससे आप जूझते रहे हो एंग्जाइटी से, वो उनको होनी स्टार्ट हो गई है। उनको लग रहा है ये कहाँ जा रहा है या जा रही है, बिकॉज उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप अपने लिए फर्दर स्टेप कभी ले पाओगे लाइफ में। ओके, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो इस कार्ड से भी मुझे यही पता चल रहा है, बेचैन बहुत ज़्यादा है वो इंसान, उसको ना आगे एक्शन लेने से डर लग रहा है एक्चुअल में, कि उनको रिजेक्शन है, फियर है रिजेक्शन का, फियर है रिजेक्शन का। बहुत ज़्यादा सोच समझ के कैलकुलेट करके आना चाहते हैं, बट इट्स लाइक कि उनको जल्दी भी बहुत ज़्यादा है। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इंटेंस डिज़ायर्स हैं, सेक्शुअल फैंटेसीज़ हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, फैंटेसाइजिंग बहुत ज़्यादा है, रात को में भी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में फैंटेसाइज करके सोते हैं, मुझे ये भी सुन रहा है। और पता नहीं बहुत एंग्जाइटी में फ़ील हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं ये रीडिंग करते करते परेशान हो चुकी हूँ बेसिकली, मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो रही है, एंड मुझे इस एलर्जी से ये सेंस हो रहा है कि वो जो पर्सन है ना जिसके बारे में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ दैट पर्सन इज़ इन सो मच ट्रबल राइट नाउ। आपको कुछ नहीं दिखा रहे होंगे, अंदर से तो वाट लगी हुई है, अगर मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ करूँ तो अंदर से उनकी वाट लगी है। यस, डिसेप्शन, ब्रेकअप, कम्युनिकेशन कट की उन्होंने आपसे। मैंने एकदम से रैंडम कार्ड पिक किया, मुझे वो बार बार बुला रहा था, बिकॉज इंट्यूटिव रीडिंग है, साइकिक है आज की रीडिंग मेरी। यस, डेफिनेटली उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, आपको किसी और के ऊपर, मतलब किसी के लिए छोड़ दिया, नो कॉन्टैक्ट कर लिया, गोस्ट कर दिया एकदम से आपको पूरी दुनिया दिखा के। इवन तो उन्होंने आपसे कभी ऐसी बात नहीं की होगी कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, बट बातें तो बहुत की हैं आपके साथ। दे बिट्रेड यू, है ना? अगर मैं सही बोल रही हूँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना। आई फील सॉरी बट वॉट आई एम फीलिंग इज़ द टेबल इज़ गोइंग टू टर्न अप। ओके, तो मैं 2 कार्ड्स आपके लिए निकालना चाहती हूँ। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? ओ माय गॉड, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? एकदम से कार्ड पिकअप हुआ, आपकी एनर्जी के ऊपर ही आके गिरा। सो एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द रीडिंग इज अबाउट द रीडिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है द यूनिवर्स इज़ कॉन्स्पायरिंग बेसिकली, आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया उन्होंने, आपको रिपेलेंट बना दिया उनकी एनर्जी से, आपके पर्सन की एनर्जी से, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू वोंट गिव अ फक एंड यू शुड नॉट गिव अ फक, बिकॉज जो आपको एक बार रिसीव कर दे दैट पर्सन विल रिसीव यू इन अनदर वेज टाइम टू टाइम। वो सिर्फ झूठ बेहतर बोलता रहेगा नेक्स्ट टाइम। फीलिंग्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट समटाइम्स वी हैव टू स्टे हेड स्ट्रॉन्ग, have a strong mindset over some things. The universe will give you all the strength. Ending तो नहीं है, I am not seeing an ending because अब ये पर्सन के मज़े भी तो लेने हैं यूनिवर्स को। It's not about an ending. कर्मों के फल इंसान को इसी दुनिया में भुगतने पड़ते हैं। सो व्हाट इज़ द अनदर मैसेज फॉर माई व्यूअर्स यूनिवर्स? व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? व्हाट डू यू वांट टू गिव गाइडेंस टू देम? क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स को? ओके, आई विल पिक अप दिस कार्ड, जजमेंट। या क्लियरली द यूनिवर्स विल गिव यू जस्टिस, द यूनिवर्स विल अनाउंस द जजमेंट इन माई व्यूअर्स फेवर। भाई जिसने गलत किया होगा वो भुगतेगा, ठीक है? एंड भुगतना इज़ नॉट समथिंग कि किसी को हार्म होगा, नो। मेंटल इलनेस कोई किसी को देता है ना, मेंटल इमोशनल अटैचमेंट देता है, अबैंडनमेंट इश्यूज देता है, दैट पर्सन, द अदर पर्सन विल ऑलवेज बी फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको आपके हक में मिलेगी हर चीज़, ओके? किसी के लिए अक्टूबर का मंथ जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है? 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नंबर 9, ठीक है, नंबर 11, नंबर 17, नंबर 18, नंबर 8, नंबर 7, मुझे नंबर 222 सुन रहा है आजकल, मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है 222, पता नहीं क्यों। एंड मुझे 222 की एनर्जी फिर से इस रीडिंग में भी आ रही है। सो येस, इफ़ यू आर सीइंग दिस रीडिंग, दिस इज़ मेंट फॉर यू, ठीक है?
तो या एट द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच इज़ शोइंग मी आपकी जो विशेज़ हैं वो फुलफिल होंगी. दिस इज़ फिनिक्स. ओके, तो ये फिनिक्स स्ट्रेंथ का एक सिंबल होता है बेसिकली इजिप्शियंस में, अगर आपको पता हो तो. यू आर हैविंग ऑल द स्ट्रेंथ, यू आर हैविंग ऑल योर मैनिफेस्टेशंस बीइंग डन ऑन योर पार्ट. ठीक है, आपको आपकी जितने भी जो इच्छाएँ हैं उनका जो एक फल कह सकते हो आप, वो मिल जाएगा. ठीक है, तो मुझे कुछ सेक्शन में मैसेजेस जो है वो पुल आउट करने की एक अर्ज हो रही है, बिकॉज रीडिंग में ऑब्वियसली सेक्शुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है. तो देखते हैं, मैं रैंडम से कार्ड्स पिकअप कर लूँगी एंड देन मैं देखती हूँ. ठीक है, तो मैं ये कुछ कार्ड्स पिक कर रही हूँ. हो सकता है आपको पर्सन बहुत दूर से देख रहे हैं. यस, दिस मैसेज वॉज ऑन द टॉप, वॉचिंग यू फ्रॉम अफार. कुछ और मैसेजेस भी ले लेती हूँ. ओके, दिस वुड बी इनफ. ठीक है, सो फर्स्ट इज़ द वॉचिंग यू फ्रॉम अफार. ठीक है, वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, टैप कर रहा है, कीपिंग टैब्स ऑन यू. ठीक है, the second message is let me grab you tightly. Yeah, of course I told you that person wants to show you aggression. बहुत ज़्यादा aggressive is not in the abusive manner but aggressive energy. I told you I was feeling that intensity, the passion I was talking about. ये वो message है. Crazy for you, of course. I told you at the starting of the reading. Thank you universe for confirming my message कि at the starting of the reading I told you they would be crazy over you, crazy, and they will be crazy for you because this card came up as a confirmation for you. दे वॉन्ट यू टू बी सबमिसिव फॉर देम, बिकॉज आज तक मे बी आप अपनी सबमिसिव एनर्जी में ही उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहे हो ना, तो अब उनको आदत हो चुकी है. दे वॉन्ट टू डोमिनेट यू फॉर समथिंग, दे वॉन्ट टू डोमिनेट यू इन टर्म्स ऑफ इंटीमेसी टू. ओके, लव और लस्ट. सो दे आर राइट नाउ कन्फ्यूज बिकॉज उनके कॉन्शियस माइंड में ये थॉट नहीं है कि आइदर दे हैव लव फॉर यू और लस्ट फॉर यू. तो थोड़े कन्फ्यूजन में हैं, इसीलिए थोड़े चुप भी हैं, थोड़े दूर भी हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं क्लियर. आई कॉन्ट स्टॉप किसिंग यू, यू आर अ ड्रग. या दे वॉन्ट टू किस यू बिकॉज बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज आई है. मैंने रैंडम कार्ड्स पिक किए बट सारे ऑलमोस्ट इस तरह के कार्ड्स आए हैं. सो येस, आई टोल्ड यू देयर इज़ लॉट ऑफ पैशन. मैंने सारे कार्ड्स मिक्स करके निकाले थे, तो इसमें कुछ जनरल भी हो सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ बेबी कैन यू स्टे लॉन्गर. ओके, सो दे आर राइट नाउ मिसिंग यू अ लॉट. तड़फ रहे हैं आपके लिए, मैंने बोला है आपको. योर बॉडी इज़ सो स्वीट, लेट मी टेस्ट एवरी इंच ऑफ यू. Definitely they are crazy for you. आपकी बॉडी कर्वी हो सकती है अगर आप गर्ल्स हो, और अगर आप बॉयज़ हो मे बी आपकी जिम वाली बॉडी हो सकती है. दे लाइक इट अ लॉट. ठीक है, नेवर बीन सो वीक, यू ड्राइव मी सुपर क्रेजी. ऑफ कोर्स द क्रेजी एनर्जी, व्हाट आई टोल्ड यू, दे आर गोइंग टू चेज यू. ओके, किस माई नेक प्लीज़. ओके, मुझे नेक किसिंग की वाइब्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई थी बट शायद मैंने वो मैसेज चैनल नहीं किया, तो यहाँ ये आ गया है. किस माई नेक, दे वॉन्ट यू टू किस देयर नेक. ओके, हग मी टाइट ऑल नाइट. ओके, हगिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है. किस दे वॉन्ट टू टच यू बेसिकली. दे आर क्रेजी फॉर यू. होल्ड मी अंटिल आई स्मेल जस्ट लाइक यू. ऑफ कोर्स a lot of intense desires that person has for you, a lot of fantasizing, daydreaming, night dreaming. मतलब हर टाइम आपके बारे में ही सोच रहे हैं वो आजकल. I have feared love since you came, I become so weak. I wish I was not. ओके, उनको ऐसा लगता था कि वो स्ट्रॉन्ग हेडेड है, दे डोंट गिव अ फक. अगर वो आपके साथ खेल भी लेंगे, वैलिडेशन नहीं भी देंगे तो क्या, बट नहीं, अब वो सारी चीज़ें उनके ऊपर ही भारी पड़नी स्टार्ट हो गई हैं. वो वीक हो गए हैं आपके लिए. दे विल चेज यू. यू डिड अ लव स्पेल ऑन मी बिच. मे बी आप लोगों ने किसी टैरो सेशन के थ्रू या फिर किसी विच के थ्रू या फिर खुद से कोई लव स्पेल किया हो उनके ऊपर. हाँ, हो सकता है, नॉट अ बिग डील. या करवाया भी हो सकता है. सीरियस मॉमी इश्यूज़, या अगर गर्ल्स वॉच कर रहे हो तो बॉयज़ की तरफ से यू हैव थिक थाइज, थिक कर्वी बॉडी, हैवी चेस्ट एरिया. ये मुझे सुन रहा है. ठीक है, सो इंटेंस एंड डिज़ायरी एनर्जी वॉज टुडे. ओके, तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. ये आपकी आज की रीडिंग है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय.